अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ और मैट्रिक के कोर्स के अलावा आज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स और अर्थमेटिक के वो तमाम क्वेश्चंस जिनका ताल्लुक आपकी जॉब टेस्ट से है। अभी हालिया दिनों में जीएसटी, पीएचटी, इंटरमीडिएट कैटेगरी, ग्रेजुएशन कैटेगरी के तमाम टेस्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को मैथ्स और अर्थमेटिक के पोर्शन में हुई। तो मेरी कोशिश होगी इस चैनल के थ्रू तमाम वो क्वेश्चंस आपको समझाऊँ। जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम सोल्व करेंगे और नए क्वेश्चंस भी हम सीखेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में, एसटीएस का हो, एनटीएस का हो, आईबीए का हो, इनमें आने वाले तमाम मैथ्स और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, इनका एरिया क्या होता है। एरिया से मुराद वो कौन से टॉपिक है जहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं। रेशो प्रोपोर्शन का टॉपिक होता है, अलजबरा से लेते हैं ये क्वेश्चंस, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, लॉगरिथम, एटीसी। तो ये तमाम टॉपिक्स हैं जहाँ से ये क्वेश्चंस पिक करते हैं। तो वन बाय वन हम ये तमाम टॉपिक्स समझेंगे। आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है फ्रैक्शन। इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। आज हम समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के। इसके अलावा फ्रैक्शन को जो है वो डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे वीडियो के कि फ्रैक्शन जो है उसको प्लस माइनस किस तरह से किया जाता है और मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह से किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती हैं? आपने देखा होगा इस तरह से नंबर लिखे हुए होते हैं, 3/4, 2/3 और 1/5। तो इस तरह से जब भी अपॉन में दो नंबर्स लिखे हुए होंगे उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होती है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ द होल। इसका मतलब है कि फ्रैक्शन जो है वो जाहिर करती है किसी भी एक मुकम्मल चीज़ के एक या एक से ज़ायद हिस्सों को। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास एक मुकम्मल चीज़ है, ये मैंने एक, समझोगे ये मैंने एक पिज़्ज़ा बना दिया, इसके 4 हिस्से हैं टोटल, इसमें से आपने 3 हिस्से खा लिए। तो इसे हम फ्रैक्शन में किस तरह से जाहिर करेंगे? हम लिखेंगे 3/4। इस तरह से टोटल जो हिस्से होते हैं वो हमेशा हम यहाँ लिखते हैं डिनोमिनेटर में। दो पार्ट होते हैं इसके, पहले पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और जो बॉटम वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो आप जाहिर करता है टोटल पार्ट्स को। तो इस पिज्ज़ा के टोटल पार्ट्स कितने थे? 4 थे। उसमें से आपने कितने कंज्यूम किए? 3। तो जो पार्ट्स आपसे ताल्लुक रखते हैं वो जो है वो न्यूमरेटर शो करेगा। तो इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्लाट है, वसीयत में आपको मिला है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें से आपको लिखा गया है कि 2/3 आपका है। कितना आपका है? 2/3। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि 2/3 होता कितना है, तब तक आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपका प्लाट में से हिस्सा कितना है। तो 2/3 कितना होता है? सबसे पहले इस प्लाट को बराबर के 3 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 100 स्क्वायर फुट का प्लाट है तो इसके 3 हिस्से कितने बनेंगे? 33 स्क्वायर फुट के। वैसे 33.33 या हम 33 ले लेते हैं, 33। ठीक, इसमें से दो हिस्से आपके, क्योंकि जो बॉटम पार्ट होता है वो टोटल हिस्सों को जाहिर करता है, तो टोटल पार्ट्स आपके कितने थे? 1 2 3। ठीक, 100 के हिसाब से एक पार्ट कितने का हुआ? 33 33 33। उसमें से कितने पार्ट्स आपके हैं? 2। तो यानी आपके जो पार्ट्स हुए वो कितने हुए? 66 स्क्वायर फुट जो है इसमें से आपका है। समझ में आई बात? तो अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन के टाइप्स की। फ्रैक्शन के मेजर 3 टाइप्स होते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, एक मिक्स्ड या उसे कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहा जाता है। तो वन बाय वन हम तमाम फ्रैक्शन के टाइप्स को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इस तरह की तमाम फ्रैक्शन जो होती हैं वो प्रॉपर होती हैं जब आपका न्यूमरेटर यानी अपर वैल्यू जो होती है वो आपकी छोटी हो, स्मॉल हो, और डिनोमिनेटर यानी बॉटम वैल्यू जो होती है वो आपकी लार्ज हो। तो इस तरह की तमाम फ्रैक्शंस जो हैं वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं। इसकी और एग्जांपल्स लिख देता हूँ। 1/3 हो गया, 2/3 हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इसका न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको एक बात नोट करनी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो ताल्लुक होता है वो हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट से होगा। यानी जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी के ही टोटल पार्ट्स होंगे, उसी में से आपने जितने कंज्यूम किए हैं। जैसे मैंने आपको पीछे पिज़्ज़ा की मिसाल दी थी,
टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके 4, इसमें से आपने कितने कंटेन किए, कितने आपने खाए, वो हैं 3, तो इसे हम लिखेंगे 3/4। ये टोटल पार्ट्स को शो कर रहा है, टोटल पार्ट्स 4 हैं और इसमें से आपने कितने कंज्यूम किए हैं 3। तो इसका ताल्लुक जो होता है वो एक ही ऑब्जेक्ट से होता है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। उसकी भी मैं आपको एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। तो अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो आपका लार्ज होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी लार्ज होगी, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, तो ऊपर वाली वैल्यू जो थी वो स्मॉल थी और नीचे वाली वैल्यू जो थी वो लार्ज थी। यहाँ पे उल्टा चक्कर है। अब मैंने आपको बताया था ये टोटल पार्ट्स शो करता है। अब जब एक ऑब्जेक्ट के टोटल पार्ट्स हैं 4, क्या उसमें से कोई 5 पार्ट्स जो है वो कंज्यूम कर सकता है? 4 हिस्से ही टोटल 4 हैं हमारे, उसमें से कोई 5 पार्ट्स कंज्यूम कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। मिसाल देके आपको समझाता हूँ। आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, इसके हैं 4 पार्ट्स, ये मैक्सिमम पार्ट्स शो कर रहा है, 4 जो है यहाँ पे लिखा हुआ वो क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम पार्ट्स। तो उस ऑब्जेक्ट के जो मैक्सिमम पार्ट्स थे वो 4 थे, जिसमें से चारों के 4 आपके दोस्त खा गए, आपके लिए एक भी नहीं छोड़ा। आपने एक और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो उसके भी मैक्सिमम पार्ट जो थे, अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो मैक्सिमम पार्ट सेम रखने हैं आपको। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, इसमें से भी एक और पार्ट जो है वो आपके दोस्त खा गए। तो टोटल पार्ट्स उन्होंने कितने कंज्यूम किए, 1 2 3 4 5। टोटल पार्ट्स जितने भी कंज्यूम होते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं, कितने में से, 4 में से। लेकिन ऑब्जेक्ट कितने थे, वो एक नहीं था, ऑब्जेक्ट 2 थे। तो ये पॉसिबल है कि 2 ऑब्जेक्ट्स में से तो वो 5 पार्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं। इसे मैं अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो फिर आपको बेहतर अंदाज में समझ में आएगा। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 5 रखते हैं अंदर, 4 रखते हैं बाहर, क्योंकि जो भी ऊपर होगी वैल्यू वो ही अंदर रखेंगे, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। तो इसे डिवाइड करने का तरीकेकार ये है। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 ज़ा 4, ये जो क्वेश्चन आया इसे हम सेंटर में रखेंगे और ये रिमाइंडर है इसको ऊपर, और ये 4 जिससे हमने डिवाइड किया उसे। तो इसका मतलब क्या है, 1 होल, यानी एक पिज़्ज़ा उन्होंने पूरा खाया और एक पिज़्ज़ा का 1/4 पार्ट खाया। आप समझ में आई बात? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसी वजह से जो ऊपर का पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है और ये जो होता है ये कम होता है। ये एक ही ऑब्जेक्ट से इसका ताल्लुक होता है, यानी ये मैक्सिमम पार्ट शो कर रहा होता है। अगर दोनों के मैक्सिमम पार्ट शो करता है, अगर दोनों के मिला के पार्ट्स हम शो करते हैं तो ये हो जाते 8, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4। तो ये शो करता है सिंगल ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम पार्ट्स को, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मैक्सिमम पार्ट्स को शो नहीं करेगा। उम्मीद है तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गई होगी। तो अब हम समझेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं इसे, कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं, जब आपकी फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखी हुई हो, 1 होल 1/2, 3 होल 1/4, इस तरह से जब आपकी फ्रैक्शंस लिखी हुई होंगी इसे हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 1 जो है वो कंप्लीट है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी एक ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट आपके पास है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका आधा हिस्सा, यानी एक ये और आधा हिस्सा ये, तो ये हो गया 1.5, 1.5। ऐसे अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो 1.5 लिखेंगे। इसी तरह से इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 3 कंप्लीट, यानी 3 चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं और चौथी चीज़ का एक चौथाई हिस्सा यानी 0.25, तो ये 3.25 हो गए। तो इनका ताल्लुक भी जो होता है वो होता है मोर देन 1 ऑब्जेक्ट से। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इम्प्रॉपर का ताल्लुक भी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से होता है और इसी वजह से मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर का आपस में ताल्लुक होता है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि ये जब यूज़ होती हैं मोर देन 1 ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होती हैं। जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, कन्वर्ट किस तरह से होगी, 3 4 12 + 1 कितना हुआ, ये 13 और ये 4 जो है ये हम सेम रखेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम रहेगा। तो ये हो गया 13/4। तो 13/4 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, देखें ये इम्प्रॉपर है, 13 जो है वो बड़ा है और 4 जो है वो छोटा है। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे भी हम चेंज कर लेते हैं, 2 1 2 + 1 कितना हुआ, 3। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो उसको हम ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 3/2। यह भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उम्मीद है आपको मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गई होगी और बाकी टाइप्स भी जो फ्रैक्शन के हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगली जो वीडियो है वो मैं रखूँगा, उसमें हम समझेंगे फ्रैक्शन किस तरह से ऐड होता है, किस तरह से माइनस होता है, उसे मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है और डिवाइड किस तरह।